Welcome to the brand new episode of Lifestyle, styling show for the complete family. Live it better. And मैं हूँ आपकी स्टाइल गुरु परी. Friends, old is gold, ये सभी कहते हैं. और आज हम बात करेंगे विंटेज कार्स के बारे में. अब इनके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये तो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं. जी हाँ, रॉयल्टी की एक खास निशानी. तो आइए शुरुआत करते हैं स्पेशल एपिसोड की. कम विद मी. मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम. मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम. हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम. मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम. चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे. चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे. अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे. हल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम. और अब मेरे साथ है मिस्टर रवि कपूर, जो विंटेज कार के काफ़ी शौकीन हैं. हेलो सर. हेलो. कैसे हैं आप? बस जी, आप लोग आ गए तो अच्छे हो गए. काफ़ी खूबसूरत कार है और मैंने तो आज से पहले कभी ऐसी कार देखी नहीं थी. इसके बारे में मुझे कुछ बताइए. ये 1930 की शेवरले है जी. नॉर्मली हिंदुस्तान में शेवरलेट बोलते हैं, बट वो गलत प्रोनाउंसिएशन है. करेक्ट नेम इसका है शेवरले. तब ये $495 में नहीं मिलती थी. और इस गाड़ी को मेरे दादाजी ने 900 रुपये में 1930 में ख़रीदा था. और थोड़े से पीरियड के लिए हमारी फैमिली में नहीं थी. मिस्टर कपूर, इस कार की खासियत क्या है? ये 1930 की फैटन के नाम से मशहूर है. फैटन उन गाड़ियों को बोलते हैं जो कन्वर्टेबल होती हैं, और ये 4 दरवाजे की है. और इसमें की गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बहुत ही कम पाई जाती हैं. इन गाड़ियों को मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है. और इस गाड़ी को भी जिस शेप में आप आज देख रहे हैं, इसमें लाने के लिए लास्ट ईयर जब मैं अमेरिका गया था तो इसके करीब सारे पार्ट्स में वहाँ से अपने साथ लेके आ गया था. और इस गाड़ी को बड़े प्यार से रेस्टोर किया है. ये रेस्टोरेशन में समय भी बहुत लगता है और पैसे भी लगते हैं. इसमें मेरे को करीब 2 साल लग गए रेस्टोर करने में. और इसकी लाइट्स ओरिजिनल हैं. इसमें आज भी जनरल मोटर्स की सील लगी हुई है. ये भी ओरिजिनल है. इसकी कैप भी ओरिजिनल है. इसका जो गेट है काफ़ी अलग तरीके से खुलता है. इसके बारे में कुछ बताइए आप. जी, आप ये देखेंगे कि उस ज़माने में लेवल ऑफ ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा होती थी कि गाड़ियों में ताले लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी. इसमें एक आप आराम से इसको खोलिए, आराम से बैठिए. इसकी सीट को भी हमने जहाँ तक कोशिश यही रही है कि ओरिजिनल रहे. इसका हॉर्न जो है वो भी बल्ब हॉर्न. जी, काफ़ी पुराना हॉर्न है ये. काफ़ी पुराना हॉर्न है जी. और इसके जितने भी मीटर्स हैं वो सारे ओरिजिनल हैं. और वो आज की तारीख में भी सारे मीटर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और वो काम करते हैं. मिस्टर कपूर, अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो कितनी स्पीड तक ये चल सकती है? देखिए, इतनी पुरानी गाड़ियों को हम ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं चलाते, क्योंकि जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना रफ़ यूज़ होगा. और जितना इसका रफ़ यूज़ होगा उतनी उसकी लाइफ कम हो जाएगी. लेकिन आप इसको आराम से 40, 50, 60 माइल्स, उस ज़माने में किलोमीटर्स नहीं होते थे, माइल्स होते थे अमेरिका में, तो ये आप आराम से 50-60 माइल्स तक इसको चला सकते हैं. कोई तकलीफ नहीं होगी. और पेट्रोल से चलती है या डीजल से? जी हाँ, उस ज़माने में अधिकांश गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल की ही होती थी. और ये पेट्रोल से चलती है. इसका एवरेज 6 से 8 किलोमीटर टू ए लीटर है. ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है आपको? ऐसा नहीं है. अब हमारे पास एक पूरी की पूरी टीम है.
कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम टीम को बुला लेते हैं, वो टीम मेरी सारी गाड़ियों की रख रखाव भी करती है और मेरे को समय समय पर एडवाइस भी देती है, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियों को कोई भी जना अकेला तो नहीं संभाल सकता, एक पूरा टीम चाहिए। तो हमारे पास पूरी टीम है जो इस तरह की गाड़ियों को, जो हम ऑलमोस्ट कबाड़ के रूप में जब खरीदते हैं और आज जिस रूप में हमने आपके सामने पेश किया वो लेके आते हैं, उस स्टेज तक लाने में पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है और ये टीम के सहयोग से गाड़ियाँ इस स्टेज पे पहुँची। मिस्टर कपूर, मैं इसके टायर देख रही हूँ, जो ऐसे टायर तो अब आना बंद हो गए, तो पार्ट्स किस तरीके से अवेलेबल होते हैं? देखिए, नॉर्मली इसके जो टायर्स हैं वो 16-17 साल पहले तक हिंदुस्तान में बनते थे। अब कभी कभी किसी के पास स्टॉक में मिल जाते हैं, वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस बोलते हैं, लेकिन इन गाड़ियों को चलाने के लिए जो चीज़ जिस भाव में जहाँ मिलती है वो हमें ख़रीदनी पड़ती है और यूज़ करनी पड़ती है। कुछ गाड़ियों के टायर जो हैं वो हमने इंपोर्ट भी करे हैं, कुछ गाड़ियों के टायर्स हमने बॉम्बे से या दिल्ली से हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा और कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं? जो गाड़ी जिस मुल्क की बनी हुई होती है उसके सारे पार्ट्स अमूमन हमें उस कंट्री से ही लाने पड़ते हैं। अब जैसे ये शेवरले है, ये जनरल मोटर्स का प्रोडक्ट है यूएसए का, तो यूएसए में इसके सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो हमें यूएसए में उपलब्ध नहीं होता। मिस्टर कपूर, मैं अब उस टीम से मिलना चाहती हूँ जो इस कार्स को संभालते हैं। ये हमारे जफार भाई, ये पिछले 2 जनरेशन से इनकी फैमिली यही काम कर रही है। अमान भाई, ये पिछले 3 जनरेशन से ये गाड़ियों के रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं और इन्होंने एक ऐसी गाड़ी रेस्टोर करी है जो हिंदुस्तान में अकेली है, मेड इन इंग्लैंड है, बीन उस मेक का नाम है और वो गाड़ी शायद एशिया में 1 या 2 ही हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े अच्छे, राजेश जी आप आएँ, ये राजेश जी हैं, ये दिन भर भागा दौड़ी जो है सारी गाड़ियों की यही करते हैं। अभी हम बात करें विंटेज कार्स के बारे में। विंटेज कार में है बहुत कुछ खास, लेकिन वक्त हुआ है अभी एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा क्योंकि यह है एक स्पेशल एपिसोड। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, बात चल रही है रॉयल कार की, विंटेज कार की, तो आइए अब देखते हैं कि कौन सी कार खास है। कपूर, ये कौन सी गाड़ी है? ये 1946 की शेवरले 6 सिलेंडर और इसका फर्स्ट ओनर जो थे वो बीकानेर रिजाइनस महाराजा डॉक्टर करनी सिंह जी थे। उन्होंने इसमें की 2 गाड़ियाँ अपने शूटिंग के पर्पस से बनवाई थी। वो इस गाड़ी को जब चलाते हुए कभी भी शूटिंग या हंटिंग करना चाहते थे तो इसका आगे का मिरर नीचे करके और बहुत आराम से शूटिंग करते थे, गाड़ी में बैठे बैठे। इस गाड़ी में जब थक जाते थे शूटिंग करते करते या थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे तो पीछे वाली सीट पे आके बहुत आराम से बैठ जाते थे। यहाँ पर मदिरा रखने का भी उन्होंने सेलर अलग से बनाया हुआ है। मदिरा हम लोग नहीं रखते, इसलिए हमने इसमें रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है। खोल के बहुत इत्मीनान से, और जब मैंने इस गाड़ी को रिस्टोर किया तो इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इसकी जो टेबल्स हैं उसकी ओरिजिनलिटी किसी भी प्रकार से इफ़ेक्ट नहीं हो, और चाहे हिंजेस हैं चाहे लीवर है वो एज इट इज़ है, और इसको निकल प्लेट कराने की भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इसका टूटने का डर था। और हिंदुस्तान में इस फैसिलिटी के साथ सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ बनी थी और दोनों हिजाइनस महाराजा गंगा सिंह जी की थी। ये गाड़ी मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे हाथ लग गई और अब इसको किसी को देने का या बेचने का मेरा कोई विचार नहीं है। मिस्टर कपूर, आपके पास हिज हाइनेस की गाड़ी है, इसका कितना आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं? देखिए, इस बात की बहुत खुशी होती है कि जो हमारा नेटिव प्लेस है बीकानेर है और बीकानेर के महाराजा की गाड़ी आज मेरे जैसे साधारण बिजनेसमैन के पास है, इसमें ही हमें बहुत आनंद आता है और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी है इस गाड़ी के साथ में, और कोशिश यही करी गई है कि इस गाड़ी का कोई भी पार्ट जो है वो हम डुप्लीकेट नहीं लगाएं। चाहे हम इसके स्टीयरिंग की बात करें, चाहे हम इसके मीटर्स की बात करें, एक कल पुर्जा जो आप इसमें देख रहे हैं वो ओरिजिनल ही रखा गया है।
ये गाड़ी कितनी स्पीड पर चलती है? इस गाड़ी को उस ज़माने में आराम से 90 माइल्स पर आवर के हिसाब से हम चला सकते थे, यानी रफली 90 माइल्स उस ज़माने में माइल्स ही होते थे और 90 माइल्स तक ये गाड़ी चलती थी। 6 सिलेंडर की गाड़ी है, 26 हॉर्स पावर की है। मिस्टर कपूर, और कौन कौन से लोग हैं जो आपसे ये विंटेज कार लेना चाहते हैं? देखिए, अमूमन 2 तरह के लोग हैं जो इस तरह की गाड़ियां रखना चाहते हैं। एक तो वो जिन्होंने कम उम्र के हैं और ज़्यादा शौकीन हैं, और एक वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में सारा कमाई कर ली है और वो अब थोड़ा सा हॉबी के रूप में ऐसी गाड़ी के ओनर्स बनना चाहते हैं। तो मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट्स पे रफली 15-20 हिट्स रोज़ की होती हैं और बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया के कोने कोने से, कभी जापान से, कभी इंग्लैंड से, कभी अमेरिका से इन गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए मेरे पास फ़ोन आते हैं। मिस्टर कपूर, एक कबाड़ जो कि 60-70 साल पुराना है, उसको कार बनाने में और उसका रखरखाव करने में आपको कितनी खुशी मिलती है और कितना टाइम लगता है? आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, कबाड़। वास्तव में जब हम ये गाड़ियाँ खरीदते हैं या खरीदने से पहले जो हमें सूचना मिलती है, वो अधिकांश ऐसी सूचनाएं कबाड़ी ही हमको आके देते हैं कि साहब फलानी जगह एक कबाड़ पड़ा हुआ है, आप उसको ख़रीदना चाहोगे क्या? तो जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि वो गाड़ी 30 साल से, 40 साल से या 50 साल से या तो खुले में पड़ी है या वास्तव में कबाड़ में पड़ी है। फिर उस गाड़ी को लेके आते हैं और जीवन में शायद सबसे ज़्यादा आनंद उस दिन आता है जब हम ऐसी गाड़ियों को इस रूप में जो आज आप पा रहे हैं हम बनाते हैं। रफली इन गाड़ियों को इतनी सुंदरता देने में, इतनी ओरिजिनलिटी देने में, इतना इस लायक बनाने में कि आपके व्यूअर्स और रैलीज़ में जाएं, ये हमें 2 साल का समय लग जाता है। और इत्तेफाक की बात है कि जिस गाड़ी में इस समय हम बैठे हैं, इस गाड़ी को 2012 की कार रैली में स्पेशल प्राइज़ मिला था कि मोस्ट यूनिक कार ऑफ द ईयर। वाकई बहुत ही खूबसूरत गाड़ी और बहुत ध्यान से आपने इसे रखा हुआ है अभी तक, मुझे तो बहुत पसंद आई। एक और रॉयल कार हमारे सामने है, कपूर साहब इसके बारे में कुछ बताइए। ये 1936 की शेवरले है जी। अमेरिका में बनी थी, लेकिन इसकी असेंबली हिंदुस्तान में बॉम्बे में जब जनरल मोटर्स ने अपना पहला प्लांट 1928 में लगाया था, ये वहाँ पर इसकी असेंबली हुई थी। और इसकी विशेषता ये है कि कुल 4500 गाड़ियाँ इस पर्टिकुलर मॉडल की बनने के बाद ये मॉडल अमेरिका में डिसकंटिन्यू हो गया और इसलिए हिंदुस्तान में भी डिसकंटिन्यू हो गया। अमेरिका में ये मॉडल जितने भी बने वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड ड्राइव बने हैं और अमेरिका ने हिंदुस्तान के प्लांट में जितनी भी अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं वो सब राइट हैंड ड्राइव की हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि उस ज़माने में पेट्रोल पंप जो हैं वो इतने आसपास नहीं होते थे और बहुत दूर दराज तक हमारे को पंचर ठीक करने वाले भी नहीं मिलते थे। तो ये उनको ऑप्शन दिया जाता था परचेज़र को कि आप सिंगल स्टेपनी की गाड़ी लेना चाहेंगे या डबल स्टेपनी की। और जो लोग ऐसे दूर दराज इलाकों में रहते थे और जिनके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे कि पंचर होने पर वो क्या करें, तो ऐसे लोग हमेशा डबल स्टेपनी की गाड़ी लेते थे। और हिंदुस्तान में बहुत कम गाड़ियां ऐसी हैं जिनके की डबल स्टेपनी है। बड़े शहरों में तो कोई डबल स्टेपनी खरीदता ही नहीं था। और क्योंकि इस गाड़ी में 2 स्टेपनियाँ लगी हुई हैं, इसलिए इसमें निखार अपने आप में अलग है। जब ये गाड़ी सड़क से निकलती है तो लोग बाकायदा इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि अरे भाई देखो, इस गाड़ी में तो 2 स्टेपनियाँ लगी हुई हैं। अगर हम बात करें इसकी गाड़ी के कलर की, तो वो कितना ओरिजिनल है? देखिए, इसके कलर का जब पेंट का सवाल आया था तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी। तो इसके हमने पुराने इंटरनेट हमारे गुरु हैं। हमारा सारा ज्ञान, मेरा ज्ञान की मैं बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के जितने भी कार के रेस्टोरर्स हैं वो अपना सारा ज्ञान वृद्धि जो है, दे एक्वायर ऑल देयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट। तो इंटरनेट पे हमने ये देखा कि इसका ओरिजिनल कलर क्या था। फिर हिंदुस्तान में ICICI को हमने चिट्ठी लिखी कि उस ज़माने में 1936 में आपका एक ग्रीन कलर होता था और उसका ये कैटलॉग नंबर है।
इससे नियरेस्ट मिलता हुआ आप कौन सा कलर बनाते हैं, तो उन्होंने हमारे को सुझाव दिया और हमने उसके अनुरूप ही कलर लिया। तो इसमें जो आप कलर कॉम्बिनेशन देख रही हैं ग्रीन एंड ब्लैक का, वो ओरिजिनल है जो उस ज़माने में 1936 के मॉडल में आया था। इस गाड़ी का आपको कितना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? और वो अभी इस गाड़ी को ध्यान रखने की स्टेज इसलिए नहीं आई है कि ये अभी करीब 15 दिन पहले ही तैयार हुई है, तो लेकिन हाँ, इसको भी तैयार करने में मेरे को 2.5 साल का समय लग गया। लेकिन अब जब 2.5 साल बाद मैं इसमें बैठता हूँ और सड़क पे जाता हूँ, तो जो लोग मर्सिडीज चलाते हैं वो भी एक दफ़ा गाड़ी धीरे करके शीशा नीचा करके और बधाई देते हैं और विश करते हैं कि वेल डन, वेल डन, वेल डन। वाकई काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है आपकी। अभी हमने देखी एक और विंटेज कार जो मुझे बहुत पसंद आई। फिलहाल लाइफस्टाइल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद है बहुत कुछ खास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल। अभी बात चल रही है विंटेज कार की और इस वक्त मैं बैठी हूँ जीप पर, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, मिस्टर कपूर बताएंगे। तो बुलाते हैं मिस्टर कपूर को। Rihanna, good girl going bad. Take 3, action. No clouds in my stones. Let it rain. I hydroplane in the bank, coming down like the Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather, and cheap vibes are better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips for the rainy day. मिस्टर कपूर, ये जीप है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो अमेरिकन फोर्सेस को ने ये रियलाइज़ किया कि उनको एक ऐसे कॉम्पैक्ट व्हीकल की ज़रूरत है जिसमें कि वो अपनी फ़ौज के 20-30 बंदों को बैठा सकें और उसको हवाई जहाज़ से भी एयर ड्रॉप कर सकें। तो उन्होंने नेगोशिएशंस करे और 1942 में फर्स्ट टाइम इस फोर्ड जीप का आदेश दिया। पहले साल करीब 17,000 गाड़ियाँ हुई थी और जब तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब तक 7 लाख फोर्ड गाड़ियाँ, जिन्हें कि फोर्ड GPW के नाम से भी पुकारा जाता है, वो बनी थी। और ये भी कहा जाता है, जैसा कि हमने इंटरनेट में पढ़ा है, कि अमेरिका की जापान के ऊपर जो जीत हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, उसमें 2 व्हीकल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। एक थे डकोटा हवाई जहाज जो उनके पास भरपूर मात्रा में थे और दूसरी थी फोर्ड जीप। और इस फोर्ड जीप की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि अगर हम इसके टायर्स को हटा दें तो इसको हम रेलगाड़ी की पटरी के ऊपर भी चला सकते हैं। और सच्ची बात यह है कि अमेरिकन्स ने ऐसा ही किया। पहले हवाई जहाज से फोर्ड जीप को नीचे उतारते थे, उसकी हवा निकालते थे और पहियों को रेलगाड़ी पे चलाते थे। कभी कभी ऐसा भी किया उन्होंने और करना पड़ा कि अपनी इंटीरियर्स में जापानियों को मार गिराने के लिए फोर्ड के ऊपर तोपें तक इन्होंने तैनात कर दी थी। और कई पिक्चर्स ऐसी देखने को मिली हैं जिसमें 35 से 40 व्यक्ति फौजी बैठाए गए थे उस ज़माने में। और ये फोर्ड की इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टडी और एक बहुत ही डिपेंडेबल गाड़ी के रूप में फोर्ड जीप मानी जाती है। इसके अलावा और क्या खास बात है इस जीप की? बस असली तो यही है इसमें आप पाएंगे कि इसकी डिवाइडेड विंड स्क्रीन है जो कि विलीज है और दूसरी जीपों में नहीं पाई जाती है। लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लो बोनट है, शॉर्ट चेसिस है। आजकल जितनी जीपें बनती हैं वो लॉन्ग की बनती हैं, ये शॉर्ट चेसिस है। डिवाइडेड विंड स्क्रीन है इसकी और इसकी जो स्टेपनी है वो पीछे है
जी, कितने गियर होते हैं इस जीप में? इसमें 3 गियर हैं जी, और ये 4x4 है। जब रेगिस्तानी इलाकों में या पहाड़ों में या डिफ़िकल्ट टेरेन में जब इसको चलना होता है तो इसको 4x4 गियर चेंज कर देते हैं, और फिर ये गाड़ी इतनी ऐसी ऊंचाई पे भी जब हवाई जहाज जैसे टेक ऑफ करता है, वो जो पोजीशन आती है, अगर टेरेन उतना भी हो जाए तो ये गाड़ी बहुत आराम से 4x4 करने पर ऊपर चढ़ जाती है। कितनी स्पीड तक चल सकती है ये करीब 140 किलोमीटर पर आवर। विनीस भी अपने आप में उतनी ही खास है। देखिए, इसमें ओरिजिनलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो पेट्रोल का इंजन लगा हुआ है, और ओरिजिनल 1952 मेड इन यूएसए इसके इंजन पे आज भी अंकित है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और इतनी पुरानी गाड़ियों में ओरिजिनल पेट्रोल का चालू हालत का इंजन बहुत कम मिलता है। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपुर।